योजना मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है, इसका असर किस तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश में उसका एक शोकेस आज हमने प्रदेश में किया, जहां पे हर जिले में एक मंत्री थे और मुख्यमंत्री जी कुल्लू में बैठे थे और अपनी बहनों को हमने ये संदेश देने का प्रयास किया कि पहली बार किसी सरकार ने आपके बारे में सोचा तो भाजपा की सरकार ने सोचा और किसी मुख्यमंत्री ने सोचा तो जयराम ठाकुर ने सोचा और एक सिलेंडर भी मिला, साथ में चूल्हा भी मिला, रेगुलेटर भी मिला, एक सिलेंडर मिला, साथ में 2 रिफिल साथ में फ्री मिले। तो लगभग 7-8 महीने इनके 3 सिलेंडर से मिल जाते हैं। जो ये गैस महंगी की गैस का जो प्रचार था उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया कि साल में 6-7 महीने का तो आपको वैसे ही हमने फ्री दे दी। तो आपका ये बिल्कुल, और ये पहला प्रदेश बना जो धुआं मुक्त हुआ, इसको आज एक पूरे प्रदेश में जो है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की भी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सके, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है।
इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिमकेयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिमकेयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। कुल्लू में बाजार उपमंडल के तहत आने वाले चकोरठा पंचायत के गांव दलियाड़ू और फगवाना सड़क मार्ग भारी बारिश से अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे पिछले कई दिनों से दलियाड़ और फगवाना सड़क मार्ग अवरुद्ध है। बता दें कि सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से किसानों और बागवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों और बागवानों की फसलों को सब्जी मंडी तक लाने के लिए पीठ का सहारा किसानों को लेना पड़ रहा है। अधिकतर किसानों के फल और सब्जियां खेतों में सड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश से सड़कों का नुकसान हुआ है। तो विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में मां ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शन करने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम अपने पति आदित्य धर और मां अंजलि गौतम सहित शीश नवाने पहुंची है और उन्होंने मां ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए और मां ज्वाला से आशीर्वाद मांगा है। और इस मौके पर उन्होंने मां ज्वाला के दरबार में विशेष हवन भी किया और मां ज्वाला की प्रार्थना की है। उनके ज्वाला जी पहुंचने पर उनके प्रशंसकों ने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। उन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया। आज बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम जी करीब 11 बजे मंदिर में दर्शनार्थ आई थी, तो हमने उनको विधिवत तरीके से जो है पूजा अर्चना और दर्शन वगैरह करवाए हैं। और उसके अलावा उन्होंने हवन वगैरह भी किया है और दर्शन करके वो अपने आप को बड़ा ही अभिभूत महसूस कर रही थी। हमने उनसे कहा कि वो आगे भी हमारे यहाँ मंदिर में आती रहें और हमने उनके लिए प्रार्थना की कि वो उनका हमेशा कामयाबी मिले। बाकी मंदिर प्रशासन की तरफ से हमने उनका स्वागत किया और हमने माता जी की एक फोटो स्मृति के रूप में उनको भेंट की और उनसे आग्रह किया कि हमेशा आती है मंदिर में और उनको जो है हमने काम द्वारा हमेशा मिलता रहे। उनकी फिल्में जो है कामयाबी हमेशा करती रहे। तो भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के अध्यक्ष बेली राम कौंडल और संयोजक जोगिंदर वालिया ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल से फोरलेन संघर्ष समिति और भूमि अधिग्रहण मंच अपनी आवाज उठाता रहा है और जयराम सरकार दर्जनों बार सभी कमेटियों की बैठक के बाद हमेशा कहती है कि वो फोरलेन से प्रभावितों किसानों के बारे में चिंतित और संवेदनशील है, लेकिन 4 गुना मुआवजा के बारे में आनाकानी और टाल मटोल की नीति लगातार अपना रही है और आने वाले दिनों में प्रभावित लाखों किसानों की अनदेखी आने वाले चुनावों में महंगी पड़ेगी। प्रभावित मंच ने आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को एक मैसेज दिया है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने हमारे किसानों को, प्रभावितों को ठगा हुआ है कमेटियां गठित कर करके। इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि 5 सितंबर को हर जिला में भूमि अधिग्रहण प्रभावित जितने भी लोग हैं वे एक प्रोटेस्ट करेंगे हर सब डिवीजनल हेडक्वार्टर पर और एक मेमोरेंडम सरकार को देंगे कि उनके पास ये आखिरी मौका है। अगर वो लोगों के हित में कोई निर्णय लेना चाहती है तो ले लें, अन्यथा आप सरकार के पास केवल 3 महीने का समय बचता है। यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मेन मुद्दा था। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।